शरीर के लिए बोना, तो शरीर के लिए क्या बोया जाता है मैं दिखाता हूँ। हालेलुया। शरीर के लिए क्या बोया जाता है, शरीर आज अब किसके लिए बो रहे हैं, वो बातों को मैं अभी रखूंगा। तो ईश्वर का शरीर है, इसके लिए क्या बोया जाता है और इसको कौन सा है ऐसा चीज जो इसको खुश लगता है, ये शरीर को ऐसा कौन सा चीज है तो खुश लगता है। हालेलुया। आगे देखते हैं तो कहा गया है शरीर के लिए क्या है जो शरीर के लिए बोता है। हालेलुया। शरीर के लिए क्या है जो शरीर के लिए बोता है। हालेलुया। चलिए एक एक बातों को जानते हैं। क्या करते हैं, एक एक बातों को अभी हम जानेंगे। हालेलुया। एक बात कहना चाहता हूं आपसे, देखिए माता पिता क्या चाहते हैं, हम लोग का माता पिता दूसरा बेटा बेटी को देखकर क्या होते हैं, दुखी होते हैं। क्या होते हैं, दुखी होते हैं। उसका बेटा अच्छा पढ़ रहा है, उसका बेटी अच्छा पढ़ रहा है और नौकरी किया, मस्त किया, लेकिन मेरा बेटा कुछ नहीं किया। बहुत माता पिता है कि नहीं, ऐसा सोचते हैं। क्या करते हैं, ऐसा सोचते हैं। देखिए आपका बेटा जैसा भी क्यों ना हो, आपका बेटी जैसा भी क्यों ना हो, लेकिन आपके बेटा के पास नौकरी नहीं है, आपके बेटी के पास कोई काम नहीं है, लेकिन ये जो मार्ग है ना, यीशु का जो मार्ग है उसमें है, तो आपका नौकरी किया हुआ बेटा, आपका नौकरी किए हुए बेटी काम नहीं आएगा। इसलिए कोई भी अपना बेटा बेटी के लिए दुखी होने के लिए कोई दरकार नहीं। अगर आप सही शिक्षा में अपना बेटा बेटी को रख रहे हैं तो आपका बेटा बेटी के द्वारा ही और दो आदमी को सही रास्ता क्या करेगा, दिखाएगा। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है शरीर के लिए बोना। शरीर के लिए क्या है जो शरीर के लिए बोते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला बात है, इसको बोता है। हालेलुया। ये है व्यभिचार। क्या करता है, इसको बोता है, और ये आत्मा को खुश नहीं लगता है। कौन खुश होता है, शरीर। ये जो शरीर है ना उसको खुश लगता है। इसीलिए क्या आप शरीर के लिए बो रहे हैं या आत्मा के लिए बो रहे हैं। तो पहला है शरीर का व्यभिचार। क्या इसको तो अब नहीं बो रहे हैं, क्या इसका मतलब है कि ये आप तो नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। इसको कहते हैं शरीर के लिए जो बोएगा शरीर के द्वारा विनाश का कटनी कटेगा, और जो आत्मा के लिए बोएगा वो आत्मा के अनुसार जीवन में अनंत जीवन को पाएगा। तो इसीलिए कहा गया है यही तो है दुनिया में, क्या है, सब खेल यही है, ये सारे खेल है आज दुनिया में, ये सारे खेल है। क्या क्या है देखिए, व्यभिचार, गंदे काम। हालेलुया। गंदे काम जो कि ठीक नहीं है उसको, क्या आपका शरीर में ये काम है। आगे देखिए, लुचपन में कई प्रकार की बातें करते हैं, लुचपन में कई काम होता है। आगे देखिए, मूर्ति पूजा। हालेलुया। मूर्ति पूजा, ये सारे काम किसका है, शरीर का है। और कौन देता है इसको कौन देता है, शैतान देता है। हालेलुया। मनुष्य को शैतान देता है, और यीशु मसीह को भी देना चाह रहा था। ये काम यीशु मसीह को भी देना चाह रहा था, लेकिन यीशु मसीह इसका बातों में, इसका लालसा में नहीं आया। हालेलुया। तो इसीलिए पहले हम देख रहे हैं कि क्या आप शरीर के लिए बो रहे हैं, शरीर के लिए बोल रहे हैं। तो ये सारे जो काम है ना, ये शरीर का है। किसका है, शरीर का है। और देखिए आगे, टोना, जो हम कहते हैं पांगी दल नहीं कहते हैं, टोना, बेर रखना। आगे देखिए, झगड़ा। आगे देखिए, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फुट, विधर्म, डाह, मतवालापन, नासापान, इसको कह रहा है मतवालापन, लीला क्रीड़ा, किसी का चर्चा करना, 5-6 आदमी बैठकर किसी का चर्चा करना, किसी लोगों का गुण गाना, समझेंगे नहीं, लीला क्रीड़ा, चोरी, झूठ, दया रहित। हालेलुया। दया रहित, ये सारे शरीर के लिए बोया जाता है।
हालेलुया। ये सारे काम किसके लिए बया जाता है? शरीर के लिए बया जाता है। हालेलुया। और यीशु मसीह का स्टेटमेंट है, पौलुस का स्टेटमेंट है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर का राज्य में वारिस ना होगा। हालेलुया। तो आज हमें सोच समझकर ये शरीर में कामों को लागू करना है। इसलिए लिखा गया ये सारे शरीर के लिए बोया जाता है। और एक बार दिखाता हूं, ये सारे शरीर के लिए बोया जाता है। पहला है व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बेर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, चोरी, झूठ, दया रहित, माया रहित, बहुत सारे। हालेलुया। तो ये सारे काम शरीर के लिए ही क्या किया जाता है? बोया जाता है। अब धान का खेत में धान ही छिटेगी तो क्या उगेगा? धान नहीं उगेगा ना, थोड़ी क्या उगेगा? उगेगा नहीं उगेगा। तो ऐसा ऐसा काम है जिस व्यक्ति के अंदर रह गया है। तो सोच लीजिए अब शरीर के लिए क्या कर रहे हैं? वो रहे। हालेलुया। तो लिखा गया, देखिए आगे, जैसे बीज को उगने के लिए, बीज जो कुछ बीज को उगने के लिए, ऐसा उगने के लिए, जैसे बीज को उगने के लिए पानी चाहिए। हालेलुया। क्या चाहिए? पानी चाहिए। जो बीज क्यों ना हो उसको जैसे करके क्या चाहिए? पानी चाहिए। तब जाकर ये बीज क्या होता है? उगता है, मिट्टी के अंदर से ऊपर उठता है। हालेलुया। कब उठता है? जब पानी लग जाता है उसको। तो कहा गया है ये सारे शरीर के लिए बोया जाता है। जैसे बीज को उगने के लिए पानी चाहिए, वैसे ये शरीर को वैसे ये शरीर को खुश करने के लिए शैतान का काम चाहिए। हालेलुया। वैसे स्वयं जिस प्रकार इस जगह में हम देखें, इस जगह में जिस प्रकार हम देखें अभी निकलेगा, जैसे बीज को उगने के लिए, इस बीज को उगने के लिए पानी चाहिए। अगर पानी नहीं देते हैं तो बीज कभी नहीं उगेगा, कभी नहीं उगेगा। वैसे शरीर को, ये शरीर को खुश करने के लिए शैतान का काम चाहिए। हालेलुया। लेकिन आत्मा को खुश करने के लिए क्या चाहिए? आत्मा को खुश करने के लिए क्या चाहिए? आत्मा का बातें चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जो खुराक है उसको चाहिए। तो इसको खुश करने के लिए यही इस व्यक्ति का काम चाहिए। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, पैसा, रुपया जानते हैं ना, फर्स्ट तिमोथी 6 उसका 9-10 में कहता है कि रुपया जो है ना बुराई का जड़ है। हालेलुया। तो इसको जो पैसा भी है ना उसको इस्तेमाल करना सीखिए। हालेलुया। मोबाइल को इस्तेमाल करना सीखिए। मोबाइल देखिए, एक छोटा सा मोबाइल विश्वों का खबर रखने वाला है। हालेलुया। सब कुछ आप कर सकते हैं इस इंटरनेट। ये जो मोबाइल है ना आपका हाथ में 10,000 ना जाने कितना कितना हजार का रखते हैं। ये एक ऐसा चीज है कि आप सब कुछ देख सकते हैं, कर सकते हैं। हालेलुया। तो इसको आपको क्या करना है? यूज करना सीखना है। पैसा जो है उसको यूज करने के लिए सीखना है। हालेलुया। पौलुस ने कहा कि पैसा ही बुराई का क्या है? जड़ है। हालेलुया। तो देखिए, पैसा कमाना या आपके पास पैसा होना कोई बुरा नहीं है, लेकिन उसका जो लोभ है वो बुरा है। बाइबल क्या कहता है? पैसा का जो लोभ है ना वो बुरा है। हालेलुया। वही अगर लोभ लग गया आपको, बड़े बड़े विश्वासी, बड़े बड़े सेवक क्या होते हैं? यीशु से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए इस्तेमाल करना सीखना है हमको। क्या करना है? इस्तेमाल, यूज करना सीखना है। अगर मोबाइल को गलत इस्तेमाल करेंगे तो गलत वीडियो, गलत सोच विचार आप देखेंगे। हालेलुया। लेकिन इसको सही इस्तेमाल करते हैं तो उसको आप देखने नहीं पाएंगे। यदि आप पैसा को इस्तेमाल करने जानते हैं तो आपका लोभ जो है उसमें नहीं लगेगा। हालेलुया।
अगर आप अपना जीवन को संतुष्टि करना सीखे हैं, संतुष्टि रखना जानते हैं, तो कभी भी पैसा का लत नहीं लगेगा। हालेलुया, नहीं लगेगा। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहा गया है। गलतियां, इसमें मैंने उठाया था सारे विषय को। गलतियां 5:19 में शरीर के काम तो प्रकट है, लिखा हुआ है कि नहीं? किसका काम लिखा हुआ है? शरीर के काम तो प्रकट है। इसलिए मैंने शरीर को खुश करने के लिए शैतान का काम आवश्यक जरूरी है। इसीलिए कहा गया है शरीर के काम तो प्रकट है। किसका काम? शरीर के काम तो प्रकट है। अर्थात का मतलब है, अर्थात मतलब एक ही है। शरीर के काम को मैं दिखाना चाहता हूं, जो कि मैंने रखा था और एक एक विषय को कहा था। व्यभिचार, गंदे व्यभिचार जिसको कहते हैं ना, व्यभिचार तब करते हैं। देखिए, व्यभिचार तब करते हैं जब शादीशुदा होकर स्त्री दूसरा मर्द से, पुरुष शादीशुदा होकर दूसरा स्त्री से संपर्क जब रखता है, ये पूरा ही परमेश्वर के दृष्टि में क्या है? गलत और भयंकर पाप है। हालेलुया। और देखिए, और जवान लड़का, जवान लड़की, अगर आप शादीशुदा ना होकर ये जो काम है शरीर के लिए, ये जो गलत काम है, व्यभिचार है, अगर कर देते हैं, तो भी आप परमेश्वर के दृष्टि में क्या कर रहे हैं? गलत काम कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए पौलुस 1 कोरिन्थी 7:2 में कहता है, इन्हीं के डर से, व्यभिचार के डर से स्त्री का एक पुरुष होना चाहिए, पुरुष का एक स्त्री होना चाहिए। हालेलुया। ताकि ये सारे काम गलती ना हो जाए। हालेलुया। ये सारे काम क्या है? गलत है। और ये सारे काम किसका है? शरीर, शैतान का है, लेकिन शरीर का लागू होता है। पूरा स्पष्ट लिखा गया है, पूरा सटीक देखने पाए होंगे। शरीर का काम तो प्रकट है, लिखा है कि नहीं? शरीर का काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, ये सब मैंने कहा था, फिर भी कह देता हूँ। 20 में कहता है मूर्ति पूजा, टोन्हा, बेर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। 21 कहता है डा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और